हेलो हेलो, कैसे हो? तो मैं आपका वेलकम करता हूँ इस पार्ट 2 में, जो कि है वन ब्लॉक का। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ अमेंडमेंट कर दिया है, जैसे कि पीछे फार्म बना दिया और इधर ट्रेडिंग हॉल बना दिया। वैसे कुछ दिखने में खास नहीं है, और ये छतरी लगाया चेस्ट के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहा है, और मैंने विलेजर्स को थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और फिर इन सारे बेड्स को भी एक साथ लगा दिया है, ताकि वो मिलजुल कर रहने में प्यार बढ़ता है ना, वो कहते हैं ना। छोड़ो कहावत को, मारो गोली, और हम चलते हैं बाहर। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस वो क्या मसाल जल रही है ऊपर, क्या? नहीं यार, मेरे बेस में आग लगी थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले काम किया, जो कि था पेड़ काटना। पेड़ काटते काटते हाथ कट जाए, लेकिन पेड़ काटना छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं पेड़ काटता रहा और काटता रहा। पेड़ काटने के बाद ये आयरन गोलम काफ़ी ज़्यादा उछल रहा था, तो मैंने इसको मौत की नींद सुला दी। और इसकी लाश को जाकर मैंने अच्छे से लूट लिया। और फिर मैंने यहाँ पर आसपास फेंस लगा दिए वन ब्लॉक के आसपास, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। और मैंने यहाँ पे एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाना चालू कर दिया। मतलब प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट स्लैब्स लगाकर यहाँ इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया। सॉरी यार, मेरा थोड़ा रिकॉर्डर ख़राब है। अगर आपके पास कोई अच्छा रिकॉर्डर हो तो मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मेरे सिस्टम का रिकॉर्डर थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे चुपचाप आकर सो गया, और फिर भागकर बाहर गया और बाहर की ताज़ी हवा खाई। वैसे यहाँ पर हवा कैसी चल रही थी मुझे पता नहीं थी, लेकिन लग तो अच्छी खासी ही रही थी। और फिर मैंने 2 ट्रैपडोर बनाए, और फिर इनको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के बीच रास्ते में लगा दिया। और ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको फ्यूचर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। और फिर मैंने अपने छत पे देखा कि एक और आयरन गोलम स्पॉन हुआ था। तो मेरा हमेशा का काम मैंने से मार दिया, लेकिन मेरे इंचेंटेड तलवार की बलि चढ़ गई यार। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मैं इसे दोबारा बना लूँगा। और फिर मैंने यहाँ पर इस वाले स्लैब्स को तोड़कर यहाँ कोबलस्टोन का स्लैब लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर गलती से भी आग लग जाए तो आग इधर उधर फैले ना। और फिर माइनिंग करते समय ये वैक्स का अच्छा फॉर्म आया। अरे हाँ यार, यही, मुझे इसका नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने इसे कभी मारा नहीं है, या ना ही मैं इससे कभी मारा हूँ। तो इसने मेरी एक्स ले ली थी, मैंने वापस लिया, और फिर से मैं माइनिंग के काम पे लग गया। और जैसे मैंने 2 ब्लॉक माइन किए, यहाँ पे विलेजर स्पॉन हुआ। और मैंने इसे जैसे तैसे प्यार से बाहर भेजना चाहा। चल जा बउआ, चल जा, तेरे को ही कह रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, प्यार से माना नहीं, तो मैंने इसे फटका दिया तो चुपचाप चला गया। मतलब ये फटका पहले देना चाहिए था। और फिर जैसे मैंने 2 ब्लॉक माइन किए, मतलब 3 ब्लॉक, और यहाँ पे एक और विलेजर हुआ स्पॉन, जिसके पास इंचेंटेड थी जो शार्पनेस 3 की। तो फिर क्या, मैंने इसे फिर से प्यार से बाहर निकालना चाहा। चल जा, लेकिन क्या करूं, ये कुत्ते की दुम में सुधरेंगे ही नहीं। मैंने इसे एक फटका मारा, तुरंत चला गया। मतलब अगला बार से यही ट्राई करूंगा। और फिर मैंने 2-3 ब्लॉक माइन किए, और फाइनली यहाँ पे एक चेस्ट आ गया, जिसमें कुछ पके हुए खरगोश, इंचेंटमेंट की बोतल, और शार्पनेस 4 की किताब, गोल्डन एप्पल, और एक आयरन थी। तो मैंने सोचा यार चलो इस पर शार्पनेस 4 लगाई जाए। तो मेरी जैसे कि पहले वाली आदत थी कुत्ते की तरह भागने वाली, तो मैं आया, और इस मेरे पास एक्सपी की कमी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मुंह पे मारूं, लेकिन ज़मीन पे ही मार दिया इस बोतल को। और इससे मेरी एक्सपी 9 हो गई। और फिर मैंने अपने सोवर्ड को इंचाइन कर लिया, और अब बारी थी इसकी टेस्टिंग की। लेकिन टेस्टिंग के लिए तो आसपास गोलम ही नहीं था। तो फिर क्या था, मैंने पार्कोर यहाँ से किया और नीचे गया, और नीचे जाकर थोड़ी देर माइनिंग की, लेकिन कैमरे में नहीं ले पाया। और तभी मुझे ये तलवार लिए होगा बंदा दिखा, वो तो पहले से ही जल रहा था। और हाँ, एक और बात, ये 2 ही बार में मर गया, और ये जो फेज़ था वो ख़त्म हो गया। मतलब कि नेक्स्ट फेज़ पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो फिर मैंने थोड़े कोबल स्टोन लिया और सोचा एक कोबल स्टोन फार्म बनाया जाए। वैसे ये लकड़ी थी तो यहाँ जल सकती थी, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले इसी का थोड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया जाए। तो मैं इसी के काम पे लग गया, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया कि इसे बनाते कैसे है भाई। गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अगला वाला क्या आया है। मतलब कि देखो, मैं कैमरे के सामने ही मेरे पास वो वार्डन आ गया, और इसने मेरे ऊपर ये क्या डार्कनेस का इफ़ेक्ट लगा दिया है गाइस। तो चलो, वैसे इसको मारने का मेरे पास आइडिया है, जो कि मैंने ये ट्रैपडोर लगाया था, तो ये मेरे को मारने आएगा और ये ट्रैपडोर से नीचे गिर जाएगा। तो चलो इसे बाहर लाते हैं, लेकिन ये आ ही नहीं रहा था बाहर। तो मैंने थोड़ी देर तक कोशिश की, और सोचा कि अगर मैं
अगर मैं मर गया, मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर मैं मर गया तो मेरा सामान तो ठीक रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक चेस्ट लगाई। और ये क्या, ये तो ट्रैपडोर से गिरा है, एकदम सांड है, वो पगलाया हुआ। तो मैंने यहाँ पे अपने सामान को चुपचाप से रख दिया अंदर और फिर खरखा बन कर गया उसके सामने। तो फिर क्या था, उसने मेरे को कुछ नहीं किया, बस एक लाफा मार दिया बस। और एक लाफे में मेरी नानी याद आ गई। वैसे मैं नानी को रोज़ याद करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो फिर मैंने स्पॉन लिया और मैं यहाँ से थोड़ा दूर ताकि यहाँ पर वार्डन ना आ सके। मतलब कि देखो यार, ये विलेजर यहाँ कितना शांति से बैठा हुआ है। मतलब मेरे को पसीने आ रहे हैं इससे डर के मारे। और ये क्या, मेरे भेड़ बकरियों को मार रहा है। मैं ये नहीं देखूंगा गाइस, मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं देखूंगा। लेकिन क्या करूँ, देखना पड़ रहा है। तो फिर मैंने फटाफट इस वुड लिया चेस्ट से, और इससे मैंने 2 और ट्रैपडोर बना दिए ताकि वो चुपचाप नीचे गिर जाए। तो मैं इधर से गया और यहाँ क्रॉच कर मैं थोड़ा आगे बढ़ा। तो फिर मैंने देखा कि मेरे जूते और टोपी जो थे वो वहीं थे। तो मैं उसे चुपचाप लेकर मैंने यहाँ पर ट्रैप डोर लगाने का काम मैंने शुरू कर दिया। ये बता रहा हूँ, इतनी तैयारी तो मैंने अपने दोस्त की शादी में भी नहीं की होगी जिसकी इतनी मौत में कर रहा हूँ। मतलब इसने मेरे को पगला दिया है। फिर मैं सोच रहा हूँ चलो ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो इसे धप्पा देकर आते हैं। मैंने कहा धप्पा वार्डन अंकल, और मैं जैसे पीछे आया और मुड़ा, टाटा ख़त्म, मैं चला गया। गाइस मिलते हैं अगले जन्म में। वैसे आप लोगों को पता है मेरा जन्म 1 सेकंड बाद ही हो गया, मतलब अगला जन्म। तो फिर मैं फटाफट बाहर गया और देखा कि अभी वो सांड की तरफ फैला हुआ था, मतलब वो सांड ही तो है। और यार कब पता नहीं इसके पास जाते हैं, मेरे को वो डार्कनेस का इफ़ेक्ट लग गया। तो मैं फिर से यहाँ पर क्रॉच कर आया और मैंने देखा मेरा जूता और टोपी बिल्कुल सेफ थे। तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रैपडोर को वापस लगाया और इस अंकल को गया धप्पा करने, टाटा बाय बाय। फिर क्या था, मैंने अपने मौत से पंगा ले लिया और यहीं पे मर गया। फिर से अगले जन्म में गाइस। वैसे मेरा जन्म काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है नहीं, और मैं मर भी काफ़ी जल्दी जल्दी रहा हूँ। तो गाइस मैंने फ़ैसला किया कि मैं प्रो प्लेयर बन के रहूँगा। देखो अभी से कैसे मारता हूँ। वैसे मरूँगा तो अपने दिल पर मत लीजिएगा गाइस, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रो प्लेयर, सच्ची बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ऑफ कैमरा उसे मारने का फ़ैसला किया और मैंने फाइनली उसे नीचे गिरा दिया। मतलब मारा नहीं, नीचे गिराया। ओह नो, मेरा एक्सपी भी नीचे गिर गया गाइस। मैं रिकॉर्डर ऑफ नहीं रख पाया, सॉरी इसके लिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं इस वार्डन के लिए थोड़ी और तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट थोड़े फेंसेस बना लिए और फिर मैं इधर हीरो के स्टाइल में जंप करके इधर आया और मैंने यहाँ पे थोड़े फेंस लगा दिए ताकि इधर उधर जाकर ना भेड़ बकरियों को और ना ही मेरे विलेजर्स को कुछ हार्म कर सके। और यहाँ पे पता नहीं यार, जब भी मुसीबत आती है आयरन गोलम छिप जाता है। मतलब देखो यहाँ वार्डन आया था और अभी तक वो स्पॉन ही नहीं हुआ। मतलब क्या ही यार, आयरन गोलम की किस्मत बड़ी अच्छी है। वैसे तो वो पिटता हर कोई से है, मेरे से भी पिटा है। लेकिन क्या यार, वार्डन से वो एक बार नहीं पिट सकता था? मतलब इतना सेल्फिश है वो। खैर छोड़ो यार, जब गांव में शांति रहेगी तभी आर्गन गोलम स्पॉन होगा। और फिर मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली और मैंने देखा कि यहाँ मक्खियाँ जो थी वो फार्मिंग में मदद कर रही थी। और मैंने देखा कि ऊपर वेडिंग ट्रेडर आया है, चलो तो उसकी ट्रेड लिस्ट देख लेते हैं। तो मैं फटाफट ऊपर जा रहा था कि वो नीचे ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, इस मेहमान से नीचे ही बात कर लेंगे। तो फिर मैंने इसकी ट्रेड लिस्ट चेक किया और इसमें मुझे कुछ खास नहीं लगा गाइस। आप लोगों को लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय द वे आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो तक कर ही दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बड़े दिल वाले हो गाइस। मतलब कि भाई साहब गजब हो गया। मैं इतना डर गया कि मैंने अपने सारे सामानों को एक बगल वाले चेस्ट में रख कर आया हूँ यहाँ पे माइनिंग करने, और माइनिंग करते करते ये वार्डन स्पॉन हो गया। लेकिन गाइस मैं बता रहा हूँ, इसको वार्डन बोलने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको एक नाम दे दिया यार। और मेरे साथ शायद इसे मोटा सांड बोलूँगा, जब भी आता है मार देता है। बट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, मैं उससे लड़ झगड़ कर आता हूँ। वो मतलब इसे नीचे गिरा कर आता हूँ। मैंने इसे फटाफट से नीचे गिरा दिया। और गाइस मेरा थोड़ा रिकॉर्डर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप लोग कोई कमेंट करो गाइस कि कौन सा रिकॉर्डर मैं यूज़ करूँ। मैं तो फ़िलहाल ADB रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मीन्स ADB से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देख ही सकते हो मेरे क्वालिटी, मीन्स स्क्रीन रिकॉर्डर का क्वालिटी। यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। फिर क्या, मैंने अपने सारे सामानों को लपेटा और सोचा कि यहाँ पर डबल फेंसिंग की जाए।
तो मैंने यहाँ पे इसको डबल फेंसिंग कर दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ज़्यादा सेफ्टी है। और फिर मैंने ताबड़तोड़ बहुत देर तक मेहनत की और माइनिंग की, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हुआ और उसने मेरे फेंसेस को बर्बाद कर दिया। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी सेफ्टी थोड़ी तगड़ी की और निकल पड़ा अपने काम को करने, जो कि था माइनिंग करना। और भाई साहब मैंने जैसे ही थोड़ी माइनिंग की, मुझे एक चेस्ट मिला और उसमें मुझे 4 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और एक टोटम मिला और भी कुछ चीज़ मिला। फिर मैंने जैसे ही अपना रिकॉर्डर ऑफ किया और मेरे सामने आ गए ये चाचा जी, मतलब ये मोटा सांड। इसको मैंने बोला धप्पा, और धप्पा करके चुपचाप इधर आ गया। जैसे ही मैं गेट खोल रहा था स्ट्रैप डोर, मैं मारा गया। तो फिर से मेरा अगला जन्म हुआ और मैं सोचा चलो इसे मारने के बाद आपको मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ से नीचे गिराया, बट रिकॉर्डर ऑफ नहीं रख पाया। और फिर थोड़ी माइनिंग करने के बाद मुझे एक और चेस्ट मिला, जिसमें मुझे 4 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और एक टोटम मिला, बिल्कुल पिछले वाले जैसा। तो सर जी मैंने फिर से माइनिंग की और फिर से ये वार्डन चचा आ गए और मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी तगड़ी थी। फिर मैंने इसे प्यार से बुलाना चाहा, लेकिन ये नहीं माना। तो फिर मैंने इसे 4 5 झाकर बोला, ओ ले आ जा मुन्ना आ जा, मैंने ये सब तैयारी तेरे लिए ही तो की है, आ जा। लेकिन एक नंबर का 7वीं फेल निकला। वैसे ये पढ़ने तो जाता है नहीं, जाते जाते मुझे ही मार कर गया। उसके बाद मैंने माइनिंग करना कंटिन्यू किया और मुझे एक डायमंड मिला, और उसके बाद ही मुझे एक चेस्ट मिला, लेकिन इसमें 6 गोल्डन इंचेंटेड एप्पल थी, पर इसमें टोटम नहीं था। और फिर माइनिंग करते करते ये फेज़ हुआ ख़त्म, यानी कि अब जो शुरू होगा वो होगा नेक्स्ट फेज। फिर मैंने अपनी सुरक्षा में किए थोड़े बदलाव, यानी कि सिक्योरिटी की थोड़ी ढीली, क्योंकि अब वार्डन तो आने वाला था नहीं। पर मुझे पता नहीं ये कौन सा फेज़ है, जिसमें मुझे शायद पता नहीं कि ये कौन सा फेज़ है। और फिर थोड़े जानवरों को मैंने ब्रीड भी करवा, क्योंकि वार्डन ने इनकी जनसंख्या आधी कर दी थी। और फिर मैं जब इधर आ गया था तो सोचा चलो थोड़ी पेड़ों की कटाई भी की जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेड़ हो चुके थे। तो थोड़ी पेड़ काटने के बाद मैं चला गया सीधा माइनिंग करने, और थोड़ी देर मैंने माइनिंग ही की। माइनिंग करते करते रात हो गई, तो मैं फिर से जाकर घर में सो गया। और फिर सुबह उठकर मैंने दोबारा से माइनिंग करना शुरू किया। और माइनिंग करते करते मुझे मिली एक चेस्ट, जिसके अंदर था सल्कर सेल और एक और चेस्ट जो कि वो खाली था। और इससे मुझे ये पता चला कि ये जो फेज़ चल रहा है वो एंड वाला फेज़ चल रहा है, यानी कि लास्ट फेज़। और गाइस फिर मैंने फ़ैसला किया कि मेरे पास एक कोबलस्टोन फार्म भी होना चाहिए, तो मैं उसके बनाने के काम में जुट गया। गाइस मेरे पास एक्सपी की कमी थी, तो मैंने यहाँ पर पोर्शन ऑफ एन्चेंटिंग वाला बोतल अपने मुंह पे फेंक के मारने का सोचा, लेकिन फिर मैंने ज़मीन पर ही मारा। और फिर मैंने अपने ट्राइडेंट पे इम्पेलिंग 5 और लॉयल्टी 3 का इंचेंटमेंट किया। और फिर मैंने इसे टेस्ट करने का सोचा, और टेस्ट करते करते मैंने अपने एक भेड़ को ही मार डाला। और गाइस मेरे पास एक्सपी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही थी, और कब तक मैं इन इंचाइनमेंट की बोतलों को अपने मुंह पर फेंक कर मारता। इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो अपने लिए एक एक्सपी फार्म बना लिया जाए। मैंने एक्सपी फार्म वाले प्लेटफॉर्म को स्टोन से बनाने का सोचा, क्योंकि मेरे पास एक स्टोन थे।
तो भाई लोग मैंने एंडर इसको पिघला कर उससे स्क्रैप बना लिया और उससे यहाँ पर कुछ एंगर्स भी बना लिए, मतलब मेरे पास 2 एंगर बने हैं। तो भाई साहब मैंने थोड़ी सी मॉब्स की कुटाई की और फिर मेरे कॉल्ड्रॉन में लावा भर चुका था, तो मैंने उसे ऑब्सीडियन बनाया और इसे माइन कर लिया। और उस ऑब्सीडियन को माइन करने के बाद मेरे पास जितने भी हड्डियाँ थी मैंने उन सबको लिए और उनकी बोन मिल बनाकर यहाँ क्रॉप को थोड़ा ग्रो करने लगा ताकि मैं ब्रीडिंग करवा सकूँ। सो गाइस मैंने थोड़ी देर तक फार्मिंग ही की, उसके बाद मैंने 2 स्मिथिंग टेबल बना लिए और फिर ट्रेडिंग हॉल में जाकर विलेजर्स को इसकी जॉब दे दी। और फिर मैं फटाफट गया और अपने लिए डायमंड्स के कुछ टूल्स क्राफ्ट किए और फिर उसे नीचे आकर मैंने फटाक से उसे नेदराइट में बदला। मेरे पास नेदराइट की तलवार थी, उसे बनने के बाद मैं उसे चला यार टेस्ट करने इन मॉब्स पे, और मॉब्स तो यहाँ पर मक्खन की तरह मरने लगे। और फिर नेदराइट की एक्स से मैंने थोड़ी देर तक माइनिंग ही की। तो भैया थोड़ी देर माइनिंग करते करते मुझे मिल गई एक चेस्ट जिसके अंदर सिर्फ पत्थर ही पत्थर भरे थे। और फिर थोड़ी देर माइन करने के बाद यहाँ पे स्पॉन हुए ये कुछ छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े, तो मैंने इनको फटाफट से मार दिया। और फिर इस चेस्ट को खोलने के बाद इसमें पता चला कि इसमें बहुत सारे एप्पल्स, 4 एंड एप्पल और एक आयरन हेलमेट था। तभी मुझे माइनिंग करते करते सामने मुझे एक क्रीपर दिखा, तो मैंने इसे सोचा सबसे पहले तीर से मारूं, लेकिन फिर मुझे पता चला मैंने नेदराइट का ये एक्स क्यों बनाया। तो फिर मैं गया और फटाफट उसे इसी से मार दिया। और फिर सामने ही मुझे दिखा मेरे दोस्त जो कि था हड्डी, तो फिर मैंने जाकर उसे भी मारने का सोचा। उसके बाद मैंने उन दोनों को तीर से ही मार मार कर नीचे गिरा दिया। और फिर मैंने जाकर उस प्लेटफॉर्म पे लगा दिया टॉर्च ताकि कोई और भी मॉब स्पॉन ना हो। टॉर्चेस लगाकर मैं यहाँ पर आया और चेस्ट से लैपिस निकाल कर थोड़ी इंचेंटमेंट करने लगा। इंचेंटमेंट करने के बाद मैंने थोड़ी यहाँ पर आकर माइनिंग की और माइनिंग करते करते मुझे चूहा फिर से मिला। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं इसे चूहा क्यों बोल रहा हूँ? इसका एक रीज़न ये है कि मुझे इसका नाम नहीं पता गाइस। और गाइस माइनिंग करते करते पता नहीं ये मेरा वर्ल्ड इतना डार्क क्यों हो गया। मुझ पर कोई पोर्शन लगा था पर पता नहीं क्या था इफेक्ट मीन्स। फिर क्या मैं फिर से माइनिंग करने लगा और यहाँ पर काउंटडाउन दिखा रहा था, मतलब कि यहाँ पर कोई फेज भी ख़त्म नहीं। और ये क्या, इस सल्कर सेल पता नहीं गाइस इसे क्या कहते हैं, बट आई एम टू मच कन्फ्यूज उसे। फिर मैं गया और इसे तीर से ही मारने लगा और इसके उड़ते हुए गुब्बारों को भी मैंने तीर से ही फोड़ा, वरना ये मुझे ही उड़ा देते हैं। उसे मारने के बाद यहाँ पर एक और स्पॉन हुआ पर पता नहीं वो कहाँ उड़कर गायब हो गया। मेन से इसने खुद तो टेलीपोर्ट किया पर पता नहीं कहाँ किया है। पर मैंने उसको इग्नोर किया और यहाँ पर माइनिंग कर ही रहा था, पर यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे और उससे मैं परेशान हो चुका था यार। और गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक परेशान आदमी क्या करता है, जो कि यह परेशानी को वो ख़त्म करता है। तो फिर मैंने भी वही किया और इस एंडरमैन को मारने निकल गया। शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी एंडरमैन को नहीं मारा था। वैसे डरना तो जायज़ ही था, पर फाइनली मैंने इसे मार दिया और मेरी हालत हो चुकी थी 1 हार्ट की। और फिर मॉब फार्म से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो मैं गया और इस मॉब फार्म को खाली किया। वैसे ये पहले से ही खाली था लेकिन फिर भी आवाज़ें तो आ ही रही थी। और फिर थोड़ी देर मैंने देखा कि मेरे 1 ब्लॉक के नीचे एंड पोर्टल खुल चुका है। मतलब कि वाह, अब मैं एंड में भी जा सकता हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं एंड में जा ही नहीं सकता, पर मैं अभी एंड में जा सकता हूँ। सो मेरा यहाँ पर एक और गोल फिक्स होता है कि मैं एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करूँगा। गाइस आपको सल्कर से याद है जो कि टेलीपोर्ट हो गया था, तो फिर ये यहाँ पर आया था तो मैंने इसे भी मार दिया और वहाँ पे एंडरमैन स्पॉन हो गया, पर मैं उसे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और गाइस आप लोगों को पता है यहाँ पर मुझे क्या मिला? ये था मेरे वर्ल्ड का फर्स्ट सल्कर सेल, जो कि येलो सर्कल बॉक्स था। तो फिर मैंने इसे रखा और इसके अंदर देखा तो कुछ पंपकिन पाई, शॉवेल जो कि डायमंड की थी, और इंचेंटमेंट वाली बोतल मिली और एक क्यूब चार्ज का इंचेंटमेंट बुक भी था। और अब तो मैं खुद को प्रो ही समझता था, क्योंकि मैंने एक इंडरमैन को मार दिया तो मुझे लगता था कि मैं सभी इंडरमैन को मार सकता हूँ, इसलिए मैंने इससे ही पंगे ले लिया जिसके हाथ में मिट्टी थी। पर आप लोग सोच रहे हो कि मैं मर गया, लेकिन नहीं, मैंने इसे भी फटाफट मार दिया।
और फिर उसे मारने के बाद मेरे प्लेटफॉर्म पे यानी कि मेरे वर्ल्ड में जितने भी एंडरमैन थे मैंने सबसे पंगे लेने शुरू कर दिए। और उसके बाद माइनिंग करते करते मुझे चेस्ट मिली जिसके अंदर कुछ आलू एक पिकेक्स थी जिसको कि मैंने खुद ही इसके अंदर रख दी सल्कर बॉक्स के अंदर। और इंचार्टमेंट वाली बोतल इस पर मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर कुछ एंडरपल आई ऑफ एंडर थे, एंडरपल थे और सल्कर सेल के साथ एक डायमंड की स्वॉर्ड भी थी और साथ ही साथ इलाइट्रा। मतलब एंड में जाने की अब ज़रूरत ही नहीं गाइस। और फिर मैं थोड़ी देर आयरन गोलम के साथ बातें करने आया तभी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्लाइम स्पॉन हो गए हैं। तो फिर क्या मैंने इन सबको एक एक करके मारा। स्लाइम्स को मारने के बाद मैंने यहाँ एंड पोर्टल वाले जगह के आसपास मैंने सोचा कि चलो थोड़े प्लैंक्स लगा दिए जाएँ, ताकि पता नहीं क्यों पर मैं प्लैंक्स लगाने लगा और थोड़ा एरिया को नीचे एक्सपेंड करने लगा। तो फिर प्लैंक्स लगाने के बाद मैंने इस स्पॉन को भी तोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा मेरे पास सिल्क टच है तो ये नहीं बर्बाद हुआ, लेकिन ये बर्बाद हुआ। और फिर मैंने घासों को थोड़ा अलग किया तो देखा ये स्लाइम स्पॉन हुआ। तो इसने मुझे मारा लेकिन मैंने इसे मार दिया। उसके बाद मैं करने लगा एंड में जाने की तैयारी, यानी कि मैंने अपने आर्मर को डायमंड में कन्वर्ट किया। वैसे मेरे पास डायमंड की आर्मर थे ही नहीं, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी हो रही थी तो मेरे पास जितना भी कचरे थे मैंने उनको बगल वाले चेस्ट में रख दिया। सामानों को चेस्ट में रखने के बाद मैंने अपने सारे चीज़ों को एक एक करके इंचेंट कर लिया। इंचेंटमेंट करते करते इंचेंटमेंट वाली प्रॉब्लम यानी कि मेरे पास एक्सपी कम हुई तो मैंने बोतलें ज़मीन पर तोड़ कर मारी और उससे एक्सपी निकाली। और नेक्स्ट मैंने अपने आर्मर पर एनुअल से इंचेंटमेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि मेरे पास जो भी बुक्स थे मैंने उनका इस्तेमाल किया। मतलब कि बताओ यार, मैं इंडर ड्रैगन से इतना डरा हुआ था कि मैं उससे लाइफ में फर्स्ट टाइम उससे मारपीट करने जा रहा था अपनी भाषा में बोले तो फिर क्या था, मैंने कुछ TNT मीन्स 15 TNT क्राफ्ट कर लिए और आखिरी बार इनसे भी भेंट कर ली। और गाइस मेरे पास जितने भी टोटम थे मैंने सब ले लिया और इंचेंटेड एप्पल भी सारे ले लिए। और फिर मैं इधर उधर थोड़ा घूमा, आखिरी बार इस बेस को देखने लगा मुझे लगता था। और यहाँ पे गाइस मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे सीढ़ी भी बना ली ताकि जाने आने में आसानी हो, मगर ये जानवर ही जा रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पे सारे आई ऑफ एंडर लगा दिए जो कि मुझे एक चेस्ट से मिले थे। मेरे पास थोड़ा आई ऑफ एंडर कमी हुई लेकिन मैंने ऊपर से जाकर लिया मीन्स चेस्ट से। और फिर मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट। और फिर पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पर 2 चेस्ट मीन्स 3 चेस्ट और एक क्राफ्टिंग टेबल लगाया और उसमें मेरे पास आई ऑफ एंडर जो भी थे और कचरे मैंने उनको इसमें रख दिया। गाइस मैं यहाँ पे फाइनली अंदर कूद गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं यहाँ आने वाला पहला बंदा हूँ। लेकिन थोड़ा आसपास घूमने के बाद पता चला कि मुझसे पहले यहाँ पर एक मेहमान आ चुका था जो कि था ये। और थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पार्कोर करना चाहिए, लेकिन मैंने पानी गलत जगह टाइम पे फेंक दिया। मैं भूल ही गया था कि मेरे पास आई ऑफ एंडर हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक एंडरमैन को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया तो मैंने यहाँ पे पॉइंट डालकर अपनी जान बचाई और थोड़ी देर यहीं पे मैं उलझा रहा। और फिर मैंने एंडर पर्ल का इस्तेमाल किया और अपने खुद को टेलीपोर्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने खुद को टेलीपोर्ट किया वो उड़ती हुई चिड़िया मेरे ठीक सामने थी, पर मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा बेस अपने लिए छत्ता बना लिया जाए, जो कि मेरे लिए बेवकूफ़ी ही थी। पता नहीं मैं क्यों कर रहा था और वो उड़ती चिड़िया मेरे को आकर धप्पा करके चली जा रही थी। लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि छत्ते के नीचे रहने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा वो उड़ती चिड़िया मुझे मार कर चली जाती है।
सो मैं वहाँ से जल्दी से निकला और अपने काम में लग गया। और फिर मैंने इनको तीर से ही इन पिलर्स पे लगे बीकन जैसे, मतलब बीकन ही लग रहा है, उसी को मैंने तोड़ डाला। फिर सारे बीकन्स को तोड़ने के बाद मैंने पिलर के पास ही रहकर इस एंडर ड्रैगन को मारने का फैसला किया। तो फाइनली मैंने और इसे मार डाला और आखिरकार मैंने इसे मार दिया। और जैसे ही मैंने इसे मारा, यहाँ पर तो रोशनी की एकदम बोले तो वर्षा हो गई। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था भगवान जी छप्पर फाड़ कर हमको आशीर्वाद देने आ रहे थे। मतलब कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने पहली बार एंडर ड्रैगन को डिफीट किया। और यहाँ PXP मैन, और उसके तुरंत ही माइनक्राफ्ट से एक संदेश आया, जिसको मैंने पढ़ना ज़रूरी समझा, लेकिन इतने मैं पढ़ता ही कहाँ हूँ, इसीलिए मैंने इसको स्किप ही कर डाला। वहाँ से मैं अपने सीधे ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया और चुपचाप आकर सो गया, क्योंकि मैं जो भी करने वाला था नेक्स्ट डे करने वाला था। बाय द वे गाइस, मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊँगा। और हाँ, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म था वो खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी इसे भर ही दिया जाए। यानी कि मैंने इसे नेदर जाने के लिए बनाया था, लेकिन नेदर में क्या करते, कुछ नहीं। हमारा मेन गोल था एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, जिसको मैंने कर दिया। और हाँ गाइस, मैं एक भी बार नहीं भरा। थैंक यू गोल्डन एप्पल को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार खाकर अपने आप को हील कर ले रहा था। और जहाँ मैं 6 टोटम लेकर गया था और 6 ही वापस लेकर आया। और ना ही मैंने TNTs का इस्तेमाल किया। मतलब कि गजब यार, मैं इतना प्रो हूँ मुझे पता ही नहीं था। आज के बाद से मुझे कोई नूब नहीं कहेगा। तो मैंने फटाफट से अपने नेदर वाले पोर्टल को कंप्लीट किया और इसमें इसको इग्नाइट किया, और साथ ही साथ इसको तो इग्नाइट किया, साथ ही साथ खुद को भी इग्नाइट कर लिया। वैसे ऐसे टैलेंट होता है ना खुद को इग्नाइट करने का, ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं देखने को मिलता। और फिर गाइस मैंने सोचा ये आखिरी फेज़ है तो इसे ख़त्म ही कर दिया जाए, इस 1 ब्लॉक का, इन्फिनाइट 1 ब्लॉक। और साथ ही मेरी गाय नीचे गिर गई लेकिन बच गई। और यहाँ पे एंडरमैन आ गए थे, वो भी 2-2। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो अलग ही था। मतलब एंडर ड्रैगन को मार कर आया हूँ भाई, ऐसा तो लगेगा ना, इसलिए मैं निकल पड़ा उस एंडरमैन को मारने। और केवल इसी भी ड्रैगन को नहीं मारा, मीन्स इस एंडरमैन को नहीं मारा, बहुत से एंडरमैन को मारा। एंडर ड्रैगन को मारने के साथ साथ मैं यहाँ पे माइनिंग भी कर रहा था, क्योंकि मुझे इस पेज को करना था ख़त्म, पर ये ख़त्म होने का नाम ही ले रहा था। और धीरे धीरे माइनिंग करते करते यहाँ पे एक सलकर सेल आया और इसने मेरे को उछाल उछाल के मारा, नहीं समझे। अभी देखो मैं पूरा गुब्बारे की तरफ फूल गया हूँ, पर मेरे पास ये दिमाग था। मैंने यहाँ पर फार्म बने खेत की सहायता ली, सॉरी, बगल में बने खेत की मदद ली।
सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं लेना चाहूँगा अलविदा, क्योंकि मेरे सारे गोल लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। सो गाइस आज की मेरी आखिरी रात, सनसेट हो रही है, लेकिन ये बीच में लम्हा गया तो मैंने इसको एक तलवार मारा, दूसरे में मर गया।